तबलीगी जमात का मरकज़ खुलाने वाले का नाम अमानतुल्लाह खां है। कई देखिए, आप बाहर से आके हैदराबाद से जाके आप अगर अमानतुल्लाह को वहाँ ठहर के गाली गलौज करेंगे, डीलर बोलेंगे, कोई बोल रहा यहाँ से एक हमारे एमएलए गए थे, भव मिल्लत गए थे, वहाँ जाके जो मुँह को आया बोल दिया। ये जो आसिफ नामपल्ली के एमएलए वहाँ पर जाके जो तकरीर करे ना, उनके 5,000 10,000 वोट बढ़ा दिया अमानतुल्लाह के, क्योंकि अमानतुल्लाह को ओखला की अवाम जो एक अपना अफराद ख़ानदान समझती है। आप जाके वहाँ पर तू मेरे पैर की धूल है फ़लाना फ़लाना ये जो तकरीर करे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को इसका मुहासिबा करना चाहिए। आइंदा ये भव मिल्लत को अगर कहीं भेजेंगे तो समझो आपको नुकसान होने वाला है, जमात को नुकसान होने वाला है इसकी तकारीर से। कंट्रोल करिए। आने वाले इलेक्शन में नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर सफाया होगा, अगर इन्हें हारेंगा आपका एमएलए, तो इसकी तकरीर और इसकी एटीट्यूड की वजह से हारेंगा इन्हें जाके क्या समझा, यही पुराने शहर की गलियों में मैं तकरीर कर रहा हूँ बोल के वहाँ पर भी जाके करा। तकरीबन लोग जो मजलिस के चाहने वाले थे या असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले या शिफाउर रहमान के चाहने वाले थे, ये लोग मुझे मिलकर बार बार बोल रहे थे कि भाई वो जो आपका एमएलए आके तकरीर करा, हमारे एमएलए को पैर की धूल बोल के गया उन्हें, और ना जाने कितनी बड़ी गलती। देखिए, एक मुसलमान को एक गैर मुस्लिम के नाम से आप जोड़ लें, उसको शक्ति कपूर बोल के आए, क्या हुआ बोलिए आप? आपकी ज़बान जो है आपके उम्मीदवार को हरा दी वहाँ पर, आपकी तकरीर आपको वहाँ पर जलील कर दी वहाँ पर। तो बहरहाल इसका मुहासिबा असदुद्दीन ओवैसी को लेना चाहिए और अपने एमएलए की कानगोशी करना चाहिए, आपको उनको रेट पर लाना चाहिए। अब रही बात शिफाउर रहमान जो है, अब आप देखिए कि जो बीजेपी 58,000 ली थी 2020 में, यानी 2015 में 40,000 लेने वाली 60,000 ली, 20,000 वोट बढ़ गए 20। फिर अब जो है 2024 में बीजेपी के जो है 65,000 वोट हो गए, यानी फिर 15,000 वोट बढ़ गए। 2015 से लेके 2024 तक बीजेपी को जो है 30,000 वोट बढ़े, 30,000 वोट बढ़े। तो अब आप बताइए, अच्छा और एक स्केनारियो क्या था कि AIMIM के जो जाहिलान थे, ये इनका एक IT सेल बना लिए थे। यानी एक ज़माना ऐसा था जो कल्ट जैसा बोलते, देखिए आचार्य रजनीश का एक कल्ट था कि उन्हें गांजा भी मारे तो उसको अच्छा बोलते, यानी उन्हें औरतों के साथ नंगा भी ना था तो उसको अच्छा बोलते। तो ये एक कल्ट बना लिया, असदुद्दीन ओवैसी का कल्ट है ये। यानी असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा दिख रहा, खुले ऐलान, लेकिन उसकी मदद कर रहे हैं। तकारीर में बड़ी हैरत की बात है कि मुस्तफ़ाबाद और ओखला की तकारीर में मजलिस के मुखर्रिर ओपन बोल रहे थे बीजेपी जीत गई, परवाह नहीं। क्या आप हमारे को मुसलमान अल्लाह से डरता, अरे बीजेपी आ गई तो परवाह नहीं। आप गौर करिए, पुराने रिकॉर्ड्स तकारीर निकाल के देखिए कि किस कदर। और एक पोस्ट मेरी एक स्पीच आई, अरे बेचारे अमानतुल्लाह हैरत कर रहे थे कि ये है क्या किस्सा। ये उनकी स्पीच पे, उनके पदयात्रा के फ़ोटो पे, उनके अकाउंट पे जाके 3,500-4 हज़ार गालियाँ आ रहे थे उनको रोज़। आज सुबह में यानी पोलिंग के दिन भी उनको गालियाँ आ रही। अच्छा, आप जो भी गालियाँ दे रहा, चाहे मेरे फेसबुक पे आके या जो इंस्टाग्राम पे या अमानतुल्लाह के फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आप जाके उसकी प्रोफाइल खोल के देखो, वो फेक प्रोफाइल है। तो किस कदर तैयारी की गई थी कि ओखला से बीजेपी जीतने की। वाकई ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करिश्मा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि दोबारा वहाँ पर जो है एक मुसलमान उम्मीदवार अमानतुल्लाह जीता। और वहाँ के मुसलमान यकीनन आगे चल के बहुत सारे इम्तिहानात देना है। शाहीन बाग का जब इशू ख़त्म हुआ, कोविड का इशू ख़त्म हुआ, सबसे पहले बुलडोज़र लेके शाहीन बाग को आए थे और शाहीन बाग के ऊपर हमला डोज़र्स आके जब घरों को तोड़ने गए थे, तो ये अमानतुल्लाह को 6 महीने जेल में रहना पड़ा इनको। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अमानतुल्लाह का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे तकारीर में, इसका भी नुकसान हुआ। एक आदमी 10 साल खिदमत करा, आप अपने आदमी की तारीफ़ करना था, निकल जाना था शिफाउर रहमान हकदार है भाई बोल के, आप ऐसा नहीं कर रहे थे। 80% ऑफ द उनका स्पीच जो है अमानतुल्लाह के ख़िलाफ़ में था। इन्हों वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते हुए इन्हों ज़मीनों का स्कैंडल करे, इन्हों जो है वो फलाना करे। आप कौन से दूध के धुले हुए बाबा बोलिए। आप जो है 1994 से असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर बहैसियत एमएलए, फिर उसके बाद में बहैसियत एमपी आप वक्फ बोर्ड के मेंबर। आज वक्फ बोर्ड जो है एमपी के कोटे में आप, एमएलसी कोटे में आपकी पार्टी, एमएलए कोटे में आपकी पार्टी, वकील का आपका, मुतवल्ली आपका,
70% ऑफ द वक्फ बोर्ड सिंस 1994 आपके कब्जे में है, और लाखों करोड़ों रुपए के ज़मीनात, जो ज़मीन कब्जा हो रही वक्फ बोर्ड की आपका नाम आता, आपके बगैर वो मामला हो ही नहीं सकता वक्फ बोर्ड में। तेलंगाना में या यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कोई वक्फ बोर्ड की जायदाद आपकी बगैर मर्जी के, आपकी बगैर इजाज़त के वो होता ही नहीं, वहाँ पर कब्जा ही नहीं होता।